जी, जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती के रिगार्डिंग 4-5 पॉइंट हैं जो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो मेल कांस्टेबल का पीएमटी चला हुआ है, सेकंड पीएमटी की लिस्ट आउट हो गई है, 2-3 नंबर कट ऑफ कम चली गई है। साथ-साथ लड़कियों की भी पीएमटी की लिस्ट आ गई है। 26 जुलाई और 27 जुलाई को उनको पंचकुला रिपोर्ट करना है फॉर देयर पीएमटी प्रोसेस। कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है एज़ पर मेल कैंडिडेट, वो बताऊँगा कि उसका रीज़न क्या है। थर्ड, क्या सेकंड लिस्ट लगेगी पीएमटी की लड़कियों की, वो बताऊंगा। फोर्थ, जो लड़की कोई प्रेग्नेंट है तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा, क्या वो अभी भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएगी, क्योंकि रनिंग हाइट तो मेजरमेंट हो जाएगी उसकी, रनिंग के वक्त दिक्कत होगी तो उसके लिए क्या सिनेरियो रहेगा वो बताऊंगा। और फोर्थ है कि क्या एब्सेंटी वालों को मौका मिलेगा। तो सीक्वेंस वाइज सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेल कांस्टेबल का पीएमटी चला हुआ है 16 जुलाई से 23 जुलाई तक। पीएमटी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 8 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे उन्होंने, लेकिन पब्लिश किए थे 6 गुना। तो क्या हो रहा है, 70% बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं फॉर देयर पीएमटी प्रोसेस। तो जो 2 गुना बच्चों की बची हुई लिस्ट थी वो भी इन्होंने पब्लिश कर दी। सिमिलरली इन्होंने फीमेल कांस्टेबल की शॉर्ट लिस्ट की है अभी। फीमेल कांस्टेबल की एक बार मैं कट ऑफ बता दूं, जैसे जनरल की कट ऑफ 56 गई है, ईडब्ल्यूएस की 59 गई है, बीसीए की गई है 52, बीसीबी की 55, एससी की 52। तो ये मेल कैंडिडेट से 3-3, 4-4 नंबर ज़्यादा गई है। इसका रीज़न क्या है, देखिए जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। मेल कांस्टेबल की तो 5000 वैकेंसी है और फीमेल कांस्टेबल की सिर्फ 1100 वैकेंसी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब लड़कों का लड़कियों का जो परफॉर्मेंस रहा फॉर रिटन एग्ज़ाम में, तो इस रीज़न से 3-3, 4-4 नंबर कट ऑफ प्री की कट ऑफ जो गई है हाई गई है। रही बात सेकंड लिस्ट की पीएमटी की, तो जैसे मेल कैंडिडेट में सेकंड लिस्ट आई थी तो डेफिनेटली फीमेल में भी सेकंड लिस्ट आएगी। एक बार ये मेल कैंडिडेट का सारा हो जाए 23 जुलाई तक, फिर एब्सेंटी वालों को मौका मिलेगा 1-2 दिन में। फिर 26 और 27 जुलाई को फीमेल को बुलाया है, तो हो सकता है जब भी पब्लिश कर दे सेकंड लिस्ट, और हो सकता है ये आज कल में कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो फीमेल की पीएमटी की सेकंड लिस्ट पक्का लगेगी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे परसेप्शन से। और कट ऑफ वही 2-2, 3-3 नंबर कम कर देना कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं कि जो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसका क्या सिनेरियो रहेगा। देखिए, आपको जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिविल हॉस्पिटल में जाना है और अपने सीएमओ से आपका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट वगैरह मेडिकल में लिखित में लिखवा देना है, और वो आपको HSSC में सबमिट करना है। तो वहाँ से आपका हल हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे पीएमटी के लिए, तो एलिजिबल हो जाओगे, आपका हाइट मेजरमेंट हो जाएगा। पीएसटी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब पीएसटी में आप वो दिखाओगे लिखित में जो आपके पास है, उसके थ्रू उसके बेनिफिट से आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो आप HSSC में सबमिट कर देना, वो सीएमओ से जो लिखवा के लाओगे अपनी रिपोर्ट प्रेगनेंसी की, और वहाँ पे भी सबमिट कर देना ड्यूरिंग द पीएमटी टाइम। तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फीमेल कांस्टेबल जो कोई प्रेग्नेंट है वो आराम से एलिजिबल हो जाएगी, और सिलेक्शन हो जाता है तो आगे का सिनेरियो भी उनका कंटिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब्सेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, एक बार 23 जुलाई तक सारा ये पीएमटी का शेड्यूल पूरा हो जाए तो 24, 25 या फिर 23 को ही शाम को जो एब्सेंट है उनको मौका मिल जाएगा। तो यही पॉइंट्स थे, 4-5 डिस्कस करने थे। अपना मेल कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट आ गई है, पीएमटी की 2-2, 3-3 नंबर कट ऑफ कम चली गई है। फीमेल कांस्टेबल की भी पीएमटी की लिस्ट आ गई है। 56 के राउंड जनरल की कट ऑफ गई है, लड़कों से 3-3, 4-4, 5-5 नंबर ज़्यादा गई है। रीज़न वही है कि फीमेल की वैकेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू मेल कांस्टेबल, तो उस वजह से 2-4-5 नंबर हाई गई है। सेकंड लिस्ट डेफिनेटली आएगी, आज कल में आ जाए या फिर जब 26-27 जुलाई को चलेगा उनका पीएमटी का शेड्यूल, उसमें कितनी प्रेजेंस रहती है, 70%, 75%, उस हिसाब से ये दूसरी लिस्ट आउट कर देंगे। 2 नंबर या 3 नंबर कैटेगरी वाइज तब कट ऑफ कम कर लेना। और कहीं तो थर्ड लिस्ट का भी पूछ रहे कि थर्ड लिस्ट आएगी क्या, पहले सेकंड तो आ जाए एक बार, तो एक बार सेकंड आ जाए फिर देखेंगे थर्ड का। प्रेग्नेंट फीमेल है कोई, उसका मैंने बता दिया, सीएमओ से अपने होम डिस्ट्रिक्ट से लिखवा के चले जाओ आप, और वो लिखित में अपना HSSC में दे दो या फिर पीएमटी का टाइम दे देना, उसके बेनिफिट से उसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सेंट वालों को मौका मिलेगा। तो अपना अच्छे से पीएमटी दे के आइए, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, साथ साथ बढ़िया पढ़ते भी रहिए। आपके अगस्त मिड में एग्ज़ाम हो जाएगा रिटर्न, तो आपके पास वही 20-22 दिन है, अच्छे से पुश कीजिए अपने आप को, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद जय भारत।